बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आरिश बड़ा एजुकेशन में आप सबको खुशामदीद। अच्छा जी, मेरा लास्ट टॉपिक जो था वो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने सेट्स के बारे में किया था और सेट्स की ब्रांचेस के बारे में किया था। और ब्रांचेस के बाद जो हमने फिर डिस्कस किया उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। आज हमारे पास जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 में पेज नंबर 2 और टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स के टाइप्स और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। यानी कि अब होता क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम पहले टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं। यानी कि अगर आप अपने न्यू बुक के अंदर पेज नंबर 2 पे आप देखेंगे तो इसमें 17.1 की सेकंड पार्ट उसकी हम डिस्कशंस कर रहे हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ, सबसे पहले आपकी बुक में लिखा होगा टाइप्स ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बेसिकली क्या है, हम इस बारे में जानते हैं कि सेट्स के टाइप्स और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके टोटल 3 एग्जाम हैं, यानी इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप्स आपको यानी होगी, एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और दूसरी टाइप है टेबुलर फॉर्म कहते हैं, या तो इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, 2 फॉर्म। और तीसरा इसका है सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी टोटल 3 फॉर्म है। पहली फॉर्म आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी आपको टेबुलर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म, तीसरी सेट है इसका, यानी तीसरा फॉर्म है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशंस और विद एग्जांपल समझाऊंगा कि इसको करते हैं कैसे और बेसिकली ये है क्या। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो हम साइड हेडिंग लगा लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की सिंपल डेफिनेशन हम करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या कहता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म set is described by common characters characteristics of its elements in any common language. अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन में क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म a set is described by common characteristics of its elements in any common languages। इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक ऐसा सेट है जो यानी वजाहत करता है हर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को जिसके एलिमेंट्स किसी भी कॉमन लैंग्वेज के हों। यानी अगर हम इसकी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि हमने कहा कि हमने एक कोई भी सेट सपोज किया। अब हम इसको किस तरीके से करते हैं, किसी भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन लैंग्वेजेस। ठीक है, हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होते हैं जिसको हम डिस्क्राइब करके लिखते हैं। हमने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10, यानी ऐसा सेट जो, यानी एक सेट है जिसका कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, बिटवीन 5 से 10 के दरमियान जो भी नंबर होंगे वो आपके क्या करेंगे, नेचुरल नंबर। लेकिन इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बाद हम डिस्कस करते हैं टेबुलर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म को। अच्छा जी, टेबुलर फॉर्म की हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म, ठीक। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन है कि टेबुलर फॉर्म अ सेट इज described by listing its elements within brackets. अब इसकी एग्जाम अगर मैं इसकी डेफिनेशन समझाऊँ, कह रहा है कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म ऐसे फॉर्म होते हैं, यानी कि ऐसा से एक सेट है जिसको हमने डिस्क्राइब किया लिस्टिंग में, जिसके एलिमेंट्स होंगे ब्रास के अंदर यानी ब्रैकेट्स के अंदर होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स करते हैं। हमने इसकी एग्जांपल की, हमने एग्जांपल किया कि इसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की जो फर्स्ट एग्जांपल की थी, इसी की टेबुलर फॉर्म की सेकंड एग्जांपल करते हैं। हमने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने नेचुरल नंबर करने हैं, लेकिन इसका टेबुलर फॉर्म में क्या होगा? सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स लगाने यानी ब्रैकेट्स लगाने हैं। क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर है कहाँ से? 5 से लेकर 10 के दरमियान, 5 से लेकर 10 के दरमियान, यानी 5 के आगे 6, 7, 8, 9 बस, ठीक है। टेबुलर फॉर्म सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो डिटेल्स में देगा, टेबुलर फॉर्म जो लिस्टिंग में देगा यानी ब्रैकेट्स के अंदर देगा, ब्रैकेट्स में। अच्छा, नंबर 3 की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। नंबर 3 क्या कह रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म। अक्सर स्टूडेंट्स और टीचर्स को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, ये बेसिकली होता क्या है? इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म्स को अगर हम इसकी डेफिनेशंस पहले हम करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म, a set is described by common, ये कॉमन का अल्फाज ज़्यादा है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स of its elements by using symbols. अच्छा स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको पता है कि ये भी बेसिकली जो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में पढ़ा था, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इसी तरीके से, लेकिन इसके अंदर हम बात करते हैं सिंबल्स की। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ कि इसकी एग्जांपल करते हैं। एक मैंने इसकी एग्जांपल की, एग्जांपल में क्या कह रहा है? एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 अगर आप देखें, कह रहा है एक सेट है जो नेचुरल नंबर का है लेकिन बिटवीन 5 से 10 में है। इसी को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में यानी तब्दील करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं? इसके बेसिकली इस एलिमेंट्स को सिंबल्स में करना होगा, सिंबल्स में। अब हम कहते हैं, हम वही वाली डिस्कशंस करते हैं कि भाई, लेकिन इसकी एक शर्त ये है, जब भी आप सिंबल्स में करेंगे, ब्रैकेट्स में करेंगे, यानी ब्रैकेट्स में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमने उसी को रिप्रेजेंट करने के, भाई हमने कहा कि x सच दैट x, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू, कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर। x such that x belong to natural number and 5, ठीक है। and 5 is less than 10 and less than x and less than 10। अच्छा जी, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि x such that, अच्छा x such that x, यानी x such that x, इसके बाद ई का मतलब है बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। इस सिंबल को कहते हैं एंड, इस सिंबल को क्या कहते हैं? एंड, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 5, यानी किससे? 5 और 10 के दरमियान, यानी 5 less than
x and less than 10, ठीक है जी। सेट बिल्डर फॉर्म्स इसको कहते हैं। अच्छा जी, आपकी बुक के अंदर न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1 के पेज नंबर 2 में, अब ये पेज नंबर 3 की एक एग्जांपल है, मैं उस एग्जांपल को आप करता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर आपके पास एग्जांपल नंबर 1 के अंदर एक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि राइट द सेट A is equal to 6, 8, 10, 12 in descriptive and set builder form। अच्छा जी, सवाल में क्या कह रहा है कि ये एक सेट है, इस सेट को आपने डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको सॉल्यूशन इसमें ले आते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा जी, सबसे पहले हम किसकी डेफिनेशन करते हैं? डिस्क्रिप्टिव। हम कहते हैं पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कैसे डिस्कस करते हैं? हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, डिस्क्राइब करना है। ए इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, ए हमारे पास जो सेट है, सेट ऑफ, अच्छा मुझे ये बताएं 6, 8, 10 एंड 12। हमने सबसे पहले इसकी टाइप्स के बारे में सीखा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर। मुझे ये ये कहाँ कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है। इवन नंबर आपको बताया था कि इवन नंबर ऐसे जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। अच्छा, बिटवीन, अब मुझे ये बताएं ये कहाँ से, यानी कि बिटवीन 5 से लेकर 13 के दरमियान है, यानी बिटवीन 5 एंड 13, यानी 5 से लेकर 13 के दरमियान के ये नंबर है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बाद बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म अभी रिसेंटली मैंने ये समझाया था। इसी तरीके से ये कि हमने कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म इज एक्स such that x belongs to, किसके है, belongs to even number and, अच्छा and क्या है, and 5 less than x less than 13। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म्स कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 3 आपके पास है इसी की एग्जाम्पल नंबर 1, इसी की एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 का सवाल है, राइट द सेट B is equal to y such that y belongs to prime number and y is less than 10 in tabular form and डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सॉल्यूशन। अच्छा, सिंपलिसिटी ये है कि मैं पहले टेबुलर फॉर्म की बात करता हूँ। मैंने कहा टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म को का बी था, पहले ए था, बी है। अच्छा, टेबुलर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा? आपने इसको टेबुलर की शेप, लिस्टिंग की शेप में करना है। अच्छा, प्राइम नंबर आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, ये पता है, लेकिन लेस देन 10 हो। तो आपको पता है 2, 3, 5 एंड 7, यानी 7, 10 से छोटा। ये टेबुलर फॉर्म के अंदर आ गया। अब हम बात करते हैं इसी को ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हमने कहा कि सेट ऑफ फर्स्ट 4, यानी कि पहले 4 नंबर, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, यानी ये हमारे 4 क्या है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अच्छा जी, हमारा आज का इतना ही टॉपिक था। इस एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम सेट्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको हर सवाल के जवाब भी बताता रहूँगा इंशाल्लाह विद सॉल्यूशन। और इंशाल्लाह आप जुड़े रहें और मेरी इस वीडियो को देखते रहें
और आप ख़ुद भी जुड़े, अपने दोस्तों को भी जुड़ा, यानी कि उसको ज्वाइन करने की बताएं, टीचर्स को बताएं, स्टूडेंट्स को बताएं, जितने आपके क्लासमेट्स, फॉलोवर्स जितने भी हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, इसको वीडियोस को मज़ीद ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को RH ब्रांड एजुकेशंस को आप अपने लिए भी रखें और आगे के लिए भी बताएं। और ये सदका जारिया है, इंशाअल्लाह आपको हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। इवन दो अगर आपको कोई ऐसा सवाल भी हो, इंशाअल्लाह आप उससे कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए अपने RH ब्रांड एजुकेशन को। अल्लाह हाफ़िज़।